पहला प्रश्न है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की ऐसा इकाई है। इसका जवाब है जूल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो वो है बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी। बिशुआ के पौधे की पत्तियां किस अम्ल का स्रावन करती हैं जिससे छूने पर दर्द होता है। तो मेथेनोइक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित है। तो वो है एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था। तो इसका जवाब है 1986 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो वो है 7वां, ऑप्शन नंबर डी। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। तो यह है सचिन तेंदुलकर की, ऑप्शन नंबर सी। खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है। तो इसका जवाब है कछारी मिट्टी से, ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो वो है 25 वर्ष। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो बलदेव सिंह को, ऑप्शन नंबर ए। रबी की फसल सामान्यतः काटी जाती है। तो मार्च जून में, ऑप्शन नंबर ए। नंद वंश का सर्वाधिक धनी और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध शासक कौन सा था। तो वो था महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसका जवाब है अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका जवाब हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो इसका जवाब है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो वो है जूट, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो वो है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी। संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 3 वर्ष का लगभग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो वो है विषाणु, वायरस। भारत में वस्तु और सेवा कर किस तारीख को लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 को। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो वो है तीसरी योजना। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। तो 3 खंडों में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। तो इसका जवाब है 1986 में, ऑप्शन नंबर ए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब है 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है। तो इसका जवाब है रेपो दर, ऑप्शन नंबर सी। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो इसे लिखा था भास्कराचार्य द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो इसका जवाब है चंदौली में, ऑप्शन नंबर बी।
जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका जवाब है सत्यशोधक समाज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के वास्तविक जनक किसे माना जाता है? तो इसका जवाब है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर ए। 100 रुपए के नोट पर 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो इसका जवाब है आरबीआई गवर्नर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह है मुरादाबाद में, ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो वर्ष 2009 में। खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुराना नाम क्या था? तो इसका जवाब है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है किरण देसाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जवाब है वर्ष 1954 में, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि डैश में विमुद्रीकरण भारत सरकार के द्वारा की गई एक नई पहल थी? तो इसका जवाब है नवंबर 2016 में। काकरापार सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित है? तो इसका जवाब है तापी नदी पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा आरक्षित, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है कोयम्बटूर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य आदि, ऑप्शन नंबर बी। भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई थी? तो इसका जवाब है 15 अगस्त 1995 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में उत्तर प्रदेश में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो है सोना, ऑप्शन नंबर बी। इसरो का मुख्य केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब है श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो हिमालय से निकलती हैं? तो गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडारण किस जिले में है? तो इसका जवाब हो जाएगा सोनभद्र, बांदा और मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट का प्रसिद्ध झरना है? तो इसका जवाब हो जाएगा तुलसी वाटरफॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है? तो 24 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष में शुरू हुए थे? 2015 में। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रारंभ की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कोयले का प्रमुख भंडार किस जिले में पाया जाता है? तो वो है सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत पेट्रोलियम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जवाब है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो वो है पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन नंबर सी। जीरो टॉलरेंस नीति किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार और अपराध, आतंकवादी के प्रति, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका जवाब है 67.68%, ऑप्शन नंबर बी। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था? तो वो था 918, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? तो सदस्य देशों को वित्तीय स्थिरता और ऋण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि यश भारती पुरस्कार को उत्तर प्रदेश सरकार ने किससे प्रतिस्थापित किया? तो इसका जवाब है राज्य संस्कृति पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1989 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महिला साक्षरता बढ़ाना और लिंगानुपात में सुधार करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जवाब है वर्ष 1961 में। बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से किन 3 देशों के द्वारा की जाएगी? तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आईची, नागोया, जापान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सगुण भक्ति के 2 सबसे बड़े कवि कौन थे? तो सूरदास और तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सरधना मेला मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन है FATF, ऑप्शन नंबर सी। समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है कि चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है चक्षु, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाता है? तो स्कूल चलो अभियान, ऑप्शन नंबर ए। कृषि वर्ष कब होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन नंबर सी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? वर्ष 1981 में। अगला प्रश्न है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पहला विशेष अधिनियम कौन सा था? तो वो था गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी।